कैसे हैं आप लोग। आज हम सेंटेंस करेक्शन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस मैं लगातार बनाऊं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो सेंटेंस करेक्शन के इस कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको अलग अलग पढ़ूँ, ये तीसरा वीडियो है सेंटेंस करेक्शन का। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं सेंटेंस करेक्शन के। तो पहला, आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, माई बिहेवियर इज स्पीकिंग इटसेल्फ। तो इसमें जो रेड है उसको आपको चेंज करना है इन ऑप्शंस के थ्रू, ए बी सी डी और ई। पहले तो इस सेंटेंस, जब भी सेंटेंस करेक्शन करें एक बार जो सेंटेंस है उसको प्रॉपरली आप समझ लीजिए क्या कह रहा है सेंटेंस। आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। मैं कोई मुझे कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बारे में। आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, मुझे स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। मतलब कोई घटना है उसके बारे में मुझे स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। माई बिहेवियर इज स्पीकिंग इटसेल्फ, मेरा बिहेवियर खुद बता रहा है। तो ये सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे इज स्पीकिंग के बदले क्या आ सकता है? विल स्पीक इटसेल्फ, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, हैज बीन स्पीकिंग, या स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ। या फिर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस करेक्ट है? तो देखिए मैं कैसे इस सॉल्व चीज़ को सॉल्व करूँगा। पहले इस सेंटेंस को हम दो बार में पार्ट में उठाएंगे। पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जो सेकंड वाला भी रहेगा वो प्रेजेंट में रहेगा। तो इसमें से ए ऑप्शन चला जाता है। अब बचता है बी, सी और डी, और ए भी बिल्कुल है। तो अब बात करते हैं कि स्पीक्स फॉर इटसेल्फ आएगा कि हैज बीन आएगा कि स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ आएगा। तो देखिए जो ये माय बिहेवियर है, एक ये नाउन है, नाउन फ्रेज है, मतलब नाउन फ्रेज होता है यहाँ पे। तो जो माय बिहेवियर है वो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो फ्रेज जब भी आती है ना, वो नॉर्मली नाउन फ्रेज में वो जो सेकंड सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए, इंडेफिनिट में होना चाहिए, ना कि कंटिन्यूस में होना चाहिए। इसी ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, SVA, सब्जेक्ट माई वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है जब भी। और हाँ, तो सब्जेक्ट आप कंटिन्यूस में नहीं लगा सकते हैं। रीज़न है क्योंकि नाउन फ्रेज में आप, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस की होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो माई बिहेवियर स्पीक्स आएगा, ना कि इज स्पीकिंग आएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि आपने ये सब चीज़ें अभी सुनी नहीं है। तो ये देखिए ये एक तरह का फ्रेज है कि मैं, मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरा बिहेवियर खुद बताता है। एक्चुअल में ऐसे होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश का रूल में ये बताता है कोई भी चीज़ है किसी जैसे बिहेवियर है, बिहेवियर किसके बारे में रेफर कर रहा है? इस इंसिडेंट के बारे में। तो इंसिडेंट के बारे में रेफर कर रहा है तो वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो इसलिए ए चला गया और सी चला गया है। सी इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है यहाँ पे।
तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, तो ये बी और सी, बी और डी अभी लाइन में है, बी और डी लाइन में है, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ या स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ। तो एक और रूल, अब देखिए मैंने आपको दो रूल बताए, पहला आपको रूल बताया सेंटेंस, पहला प्रेजेंट में, सेकंड प्रेजेंट में रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, माय बिहेवियर नाउन फ्रेज है तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी। तीसरा, अब देखिए स्पीक फॉर आएगा कि स्पीक्स अबाउट आएगा। देखिए स्पीक फॉर कब आता है? फॉर आता है जब आप किसी चीज को प्रीवियस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो, और अबाउट होता है आप आगे वाली चीज के लिए बताने की कोशिश कर रहे हो। स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ मतलब स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में, आप स्वयं के बारे में नहीं कर रहे हैं, आप रेफर करें पास्ट वाली चीज को, पास्ट मतलब इंसिडेंट को। जब भी आप पास्ट की चीज में रेफर करें तो फॉर लगेगा। और ये एक फ्रेज है, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, स्पीक्स फॉर, ये आपको कैसे पता चलेगा? अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एक फ्रेज है जो नॉर्मली यूज होता है, स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ नहीं लोग बोलते, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ, आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, माई बिहेवियर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मेरा बिहेवियर खुद इसके बारे में बताता है। तो आज आपने सीखा कि क्या क्या चीज़ है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दूं, सेंटेंस कैसे मैंने चेक किया। पहला मैंने टेंस देखा, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में कौन सा टेंस लगेगा। सेकंड मैंने नॉन फ्रेज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। थर्ड प्रीपोजिशन फॉर लगेगा कि अबाउट लगेगा। फॉर आप किसी चीज को प्रीवियस किसी दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने के लिए यूज कर रहे हो तो स्पीक्स फॉर। स्पीक्स अबाउट आप खुद आगे वाले चीज के लिए बता रहे हो, मतलब इटसेल्फ अबाउट, अबाउट इटसेल्फ को रिफर करता है। और फॉर प्रीवियस चीज को रिफर करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फ्रेज भी है, और स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ऐसे यूज होता है। तो इसका सही आंसर हुआ बी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।